एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एल्डर और एक बंदे को दिखाया जाता है, जहां पर वो एल्डर उस बंदे से कह रहे होते हैं कि देखो, यही है वो, ये मुझे पड़ा हुआ मिला, मैं इसे लेके आया और ये लगभग 3 दिनों से कोमा में पड़ा हुआ था। चलो, बहुत वीक है तो ट्रीटमेंट दे देता हूँ। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि देखिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इस पे एमेथिस्ट पाउडर का इस्तेमाल मत करिएगा, इससे अच्छा तो इसे मरने ही छोड़ दीजिए। और वो चला जाता है। यहाँ पर वो एक छोटा सा पाउडर यानी क्रीम जैसा होता है, वो उसे लेकर यून के सर पे लगाते हैं। और जब वो उसे सर पे लगाते हैं तो इसकी जो पावर रहती है, जो जा चुकी थी, वो अब वापस आ चुकी रहती है। और इधर यून कह रहा होता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर उससे कह रहे होते हैं कि इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। वैसे क्या तुम जानते हो कि आखिर तुम कहाँ पर हो? वो कहता है कि हाँ, अभी मैं हेवन स्वॉलिंग बीस्ट के पेट के अंदर हूँ। वो एल्डर समझ जाते हैं और कह रहे होते हैं, अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम भी एक कल्टीवेटर हो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि तुम अभी कुछ समझ नहीं रहे होगे। वो कहता है हाँ जरूर बताइए। एल्डर उसे बता रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल बात जरूर होगी, इसीलिए उस हेवन स्वॉलिंग बीस्ट ने तुम्हें स्वॉलन किया है। तुम एक ऑर्डिनरी आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, लेकिन यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तुम जितने ताकतवर बनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें एमेथिस्ट पाउडर मिलेगा, और अगर तुम कम रहोगे तो तुम यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, तुम मारे जाओगे। यून कहता अच्छा, ये वही एमिनेस पाउडर है ना जो अभी आपने मेरे माथे पर लगाया था, जिसे लगाते ही मेरी पूरी एनर्जी वापस आ चुकी थी? वो कहते हैं हाँ। और फिर बाहर निकलते ये लोग कह रहे होते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ये जो एमिनेस पाउडर है इसे पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम ताकतवर रहोगे तो तभी तुम्हें मिल पाएगा, और इस दुनिया में यही सर्वाइवल के लिए सबसे मेन चीज होती है, इस पाउडर को कलेक्ट करना। और इनको भी ये पाउडर किसी ने दिया रहता है, इन्होंने कलेक्ट नहीं किया था। और फिर यून कह रहा होता है कि अच्छा तो ये बात है। आगे वो ये बता रहे होते हैं कि देखो, यहाँ पर जो सर्वाइवल का चांस है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो तुम एक बार देख लो। वो यून को एक पहाड़ दिखाता है और बता रहे होते तुम वो पहाड़ अच्छी तरीके से देख सकते हो ना, वही एमेथिस्ट माउंटेन कहा जाता है। और उसके अंदर ये एमेथिस्ट पाउडर तुम्हें बहुत सारा मिलेगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हारी ड्यूटी ये रहेगी, तुम कलेक्ट करके लाओ मेरे पास ढेर सारा पाउडर। और बहुत सारा पाउडर। फिर उसे बारीकी से समझा रहे होते हैं कि उसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। वो समझ जाता है और इधर जो स्पिरिट रहता है कह रहा होता है, देखा, मुझे तो लगा ही था ये जो हेवन सॉलिंग मॉन्स्टर है ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर खुद में खुद है, क्योंकि इसके अंदर देखो इतना बड़ा जगह है। मतलब सोच सकते हैं आप कि वो मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि अलग से ही एक दुनिया बस चुकी है जो कि इतनी ज्यादा बड़ी है। और अगर इसे बहुत सारा पाउडर मिल जाता है तो ये इस जगह से बाहर भी निकल सकता है। यून कह रहा होता है कि क्या यार, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से बच के नहीं भी जा पाते होंगे, क्या बीस्ट इन्हें नोटिस नहीं करता है? स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि हेवन सॉलिंग बीस्ट है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक तुम इसके अंदर हो तुम जितना चाहो उतना इसके अंदर से लेकर जा सकते हो। और वैसे भी अगर तुम उस एमेथिस्ट पाउडर को ले लोगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, इतने सारे बेनिफिट्स है कि मैं तुम्हें गिना भी नहीं सकता। मतलब एकदम इन्फिनाइट बेनिफिट्स है, एक नंबर चीज। फिर वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, जहां पर यून कह रहा होता है मगर यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, ये सारा इसका है, और लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, बहुत मजा आएगा। स्पिरिट कह रहा होता है फिलहाल तो तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो एमेथिस्ट पाउडर नहीं रहे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर ये लोग पहुंच चुके रहते हैं जहां पर यून अपना फावड़ा चलाता तो है, मगर उससे एक पत्थर तक नहीं टूटता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर तोड़ने के लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, और ये पत्थर बहुत हार्ड रहता है, इससे टूट भी नहीं रहा होता, पावर ही नहीं था। तभी वहां पे दो बंदे आ जाते हैं। एक कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये हमारी जगह है, तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरा वाला कह रहा होता है कि अरे ब्रदर, इस पे गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये बहुत ज्यादा कमजोर है और ये एक भी तोड़ नहीं पाएगा, तो ये बच्चा किसी काम का भी नहीं है। यून वहां से जाने ही वाला रहता है, लेकिन तब तक वहां पे कोई आ जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त जरा एक मिनट मेरी बात तो सुनो। वहां पर एक लेडी रहती, कह रही होती है कि देखो, जितनी तुम्हारी अभी करंट एबिलिटी है, तुम यहाँ पर एक पत्थर भी नहीं तोड़ सकते हो, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो प्लीज मेरी बात सुन लो। यूनुस से कह रहा होता है कि अभी इन दोनों ने मुझसे कहा है कि मेरे पास इतनी भी पावर नहीं है कि मैं पत्थर नहीं तोड़ सकता हूँ, तो आखिर मैं तुम्हारी जैसी एक छोटी बच्ची पे भरोसा क्यों करूंगा? हो सकता है कि तुम लोग मेरा इस्तेमाल करो और मुझसे पाउडर ले लो। वो लेडी कह रही होती है कि अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करूंगी, तुम हमें ज्वाइन कर लो, मेरी बात मानो, और उसके बदले में हम तुम्हें एमेथिस्ट पाउडर देंगे। क्यों, क्या कहते हो? तभी एक बंदा कह रहा होता है कि लेकिन सिस्टर, ये गलत बात है, वैसे हमें इस निकारा पर्सन की क्या ही जरूरत है, ये तो किसी भी काम का नहीं है, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं उस एमेथिस्ट पाउडर को बाहर निकालने के लिए। तो वो कहती है कि आप तुम दोनों मुझे बताओगे कि आखिर काम कैसे किया जाता है। वो दोनों उसके सामने झुक जाते, कह रहे होते कि प्लीज सिस्टर, हमें माफ कर दीजिए। और इस तरफ वो कह रही होती है तो तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चॉइस है। यून कहता है तुम मुझसे चाहती क्या हो, क्या करवाना चाहती हो? तो वो कहती है ठीक है, वो तो तुम्हें अंदर वाला आदमी बता देगा। फिर वो यून को एक चीज देती है जो एक पॉकेट जैसा कुछ चीज रहता है। जैसे ही वो उस चीज को पकड़ता है हम देखते हैं कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाती है, यहाँ तक कि जो एमेथिस्ट पाउडर है उससे भी ज्यादा इसकी पावर बूस्ट हो जाती है। कह रहा होता है मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ तो लगता है कि वापस आ गई है। फिर अब वो उसी स्ट्रेंथ को लेकर एक बार पत्थर पे वापस से मारने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे ही वो पत्थर पे मारता है हम देखते हैं कि वो पत्थर टूट चुका रहता है और उसे मिल गया रहता है एमेथिस्ट पाउडर।
बहुत ही खुश रहता है और अब उसी चीज को लेकर वो अंदर जा रहा होता है, तभी उसे एक बंदा निकलता है। हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ही अजीब अजीब सी चीजें रहती है। एक बंदा उधर कह रहा होता है कि बच्चे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर वो जाता है, वो अपना नाम बता रहा होता है यून, और ये भी बताता है कि वो कहाँ से आया है। वो बताता है कि नैन्यू किंगडम से मैं आया हूँ। वो बंदा कहता है अच्छा, ये जगह तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, हमने सुना है इसके बारे में। ठीक है, अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब तुम काम करने के लिए अंदर जा सकते हो। उसके पास यून का पूरा डिटेल उटेल आ चुका रहता है, जो भी डिटेल की उसे जरूरत रहती है। एक पेपर में उसका पूरा जानकारी दे दिया गया रहता है कि ये यहाँ पे अब काम करने वाला होगा। लेकिन ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं रहता है, ये एक बहुत ही हाई लेवल वाला तालिस्मा रहता है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई था। इसे देखने के बाद ये सोच रहा होता है ये तो पेपर की वेस्टेज है सही में। और फिर अब ये काम पर अपने आ चुका रहता है, क्योंकि इसे एमएथ पाउडर भी तो ढूंढना है। जब वो वहां पे काम कर रहा था तब उसने लोगों से वहां पर सुना भी रहता है कि उन्हें महीने में ही एक दो बार एमएथ जो वो स्टोन रहता है वो मिलता है। सोच रहा होता है पता नहीं मैं ओल्ड मैन को कैसे रीपे कर पाऊंगा। तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है अपनी दूसरी सिस्टर से, क्या तुम पक्का इसके बारे में श्योर हो कि इस बड़े से पत्थर के पीछे हमें बहुत सारा एमिथ स्टोन मिलने वाला है। ये दूसरी लड़की रहती है, आप इसके हेयर स्टाइल से पता लगा सकते हैं। ये कह रही होती है कि सिस्टर आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, वैसे भी मेरा जजमेंट बहुत ही ज्यादा सटीक है और इतने सालों से तो मुझे लगता है कि हम लोग सही ढूंढते आ रहे हैं। लेकिन ये करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो पत्थर है बहुत ही ज्यादा मोटा और तगड़ा टाइप का पत्थर है। तो इसके जो अंदर जाकर मतलब खुदाई करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके लिए बहुत ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम भी होगी इन सभी लोगों की। अब ये दोनों आपस में ही बात करने लगती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक कह रही होती है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा अंदर तक खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है भी तो एक हेवन सोलिंग बीस्ट। अगर हम लोग ज्यादा अंदर तक खुदाई करेंगे तो इसका भी कोई ना कोई अंत है, फिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। तब दूसरी वाली कह रही होती है कि नहीं, तो क्या तुम हमेशा यहाँ जिंदगी भर के लिए रहना चाहती हो? क्या तुम उन लोगों को भूल गई जिन्होंने हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए अपनी जान दे दी और हम लोग अब बहुत ज्यादा ही नजदीक है। वैसे भी तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, और अगर तुम नहीं भी मानोगी तब जो दूसरे लोग हैं वो मेरी बात जरूर मानेंगे। तब वो कह रही होती ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, हम यहाँ से रिट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अपने स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी वाली कहती है कि ठीक है, वैसे भी सक्सेस होने का चांस तो है, और भले ही फेल भी हो जाता है तो इसमें हमारा क्या ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए नए लोग हैं। अगर वो लोग मर भी जाते हैं तो नए नए लोग वापस से आ जाएंगे, और बीस्ट तो ऐसे भी किसी ना किसी को लेते ही रहता है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी एपिसोड काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, बस इसी के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।